हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक नौजवान था, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर होता। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, कितने खुशकिस्मत वो लोग थे कि जिनको 5 वक्ता नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ना नसीब होती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक खातून रास्ते में खड़ी हो गई। वो इशा की नमाज पढ़ के घर में वापस जा रहा था। उसने उसको बहाना लगाया और अपने घर ले गई। नौजवान भोला था, सादा था, वो चला गया। जब दाखिल हो गया घर के अंदर तो उसने दरवाजा मुकफ्फल किया और फिर दावत गुनाह दी। उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं कैसे तेरे साथ मुंह काला कर लूं, कैसे गुनाह कर लूं। तो वो बाज ना आई। फिर उसने एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर गया। उस औरत ने, उस खातून ने अपनी लोंडी को साथ लिया और उस नौजवान को गली के चौराहे में जाके छोड़ आई। जब ये खबर उसके चाचा को पहुंची कि मेरा भतीजा फला फला चौक में बेहोश पड़ा है, तो चाचा आया। उसने आके अपने भतीजे को देखा और उसको होश नौजवान को आया तो उसने अपने चाचे को सारा ये माजरा सुनाया। कहा कि मेरे साथ इस तरह हुआ है, मैं इशा की नमाज पढ़ के वापस आ रहा था, मुझे फला फला औरत वर्गला के ले गई और उसने मेरे साथ ये मामला किया है और मैं बेहोश हो गया अल्लाह के डर की वजह से। कहते हैं ये बातें जब उसने की तो दोबारा उसने चीख मारी और उसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई, इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब उसके चाचे ने उठाया, उसको गुस्ल दिया, उसको कफनाया, उसको दफनाया और ये खबर हजरत सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंच गई कि वो नौजवान जो इतना नेक सीरत नौजवान था कि पांचों की पांचें नमाजें रसूलुल्लाह की मस्जिद में पढ़ता था, वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। तो कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि हजरत आप उमूरे सल्तनत इस्लामिया में मशगूल हैं और हमने कहा एक नौजवान है, हमने गुस्ल दिया और दफना दिया, आपका वक़्त कीमती है। तो हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा नहीं, मुझे उसकी कब्र पे ले चलो, मुझे बताओ उसकी कब्र कहां पे। पता चला नेक लोगों की कब्रों पे जाना ये सहाबा की सुन्नत है, ये हजरत फारूक आज़म का तरीका है। आपने कहा मुझे उसकी कब्र पे ले जाओ। जब कब्र पे ले गए तो हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने उसकी कब्र पे खड़े होके ये आयत पढ़ी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के रूबरू खड़ा होने से डर गया अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता फरमाएगा। उस कब्र के अंदर से वो नौजवान बोला, सादा का रब्बुना या अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन आप तो मुझे ये आयत पढ़ के सुना रहे हैं, मेरे रब ने मुझे 2 जन्नतें अता भी फरमा दी हैं, मुझे तो मिल भी गई हैं। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कब्र के अंदर से कलाम किया उस नौजवान ने। अल्लामा इब्ने असाकर ने इसको अपनी तारीख दमिश्क के अंदर लिखा है और इसी रिवायत को अल्लामा इब्ने कसीर, जो करामात को नहीं ना मानते, वो अल्लामा इब्ने कसीर की किताब को मानते हैं। तो अल्लामा इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इसी आयत मुबारका के तहत ये पूरा वाकया तफसील के साथ लिखा है कि उस कब्र से नौजवान की आवाज आई, सदा का रब्बुना या अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन मेरे रब ने मुझे ये वादा सच करके दिखा दिया है।